भगवान अब द्वारिकाधीश हो गए। विश्वकर्मा से एक नई नगरी बनवाई जिसका नाम है द्वारिका। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ में हुआ। बोलो बलभद्र रेवती मैया की जय। अब आई छोटे भैया की बारी। छोटे भैया कौन? हमारे लाल जी। यशोदा मैया, श्री देवकी मैया भगवान की जन्म पत्री दिखवाती है नारद जी से कि ने देख के बताओ मेरे लाला को ब्याह कब होएगो। नारद जी बोले मैया तुम्हारे लाला के ब्याह की कुंडली रुको मैं अभी देखूं। जैसे ही नारद जी ने कुंडली देखी बोले मैया एक आध ब्याह नहीं होंगे आपके लाला के। बोले कितने ब्याह होंगे? बोले बस इतना समझ लो, सही सही तो मैं नहीं बता सकता कितने ब्याह होंगे, लेकिन इतने ब्याह होंगे कि आप एक साल भी निकालोगी तो अपनी सारी बहुओं से नहीं मिल पाओगी। इतने ब्याह होंगे। अगर आप सोचो कि एक दिन एक बहू के पास रहूंगी तो 365 ही हो पाएंगी। कितने ब्याह होंगे? बोले अरे ये सब क्यों धरो यशोदा मैया को है। यशोदा मैया कार्तिक के महीना में दीपदान करती और यमुना जी में दीपदान करते हुए कहती हे यमुना मैया मेरे लाला की खूब आयु हो, और एक दीपदान कर देती। फिर दूसरा दीपदान करती, हे यमुना मैया मेरे लाला को खूब यश है जाए। फिर तीसरा दीपदान करती, हे यमुना मैया मेरे लाला पे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहे। हे यमुना मैया मेरे लाला के खूब सारे ब्याह जाएं। ये सब यशोदा मैया को आशीर्वाद है ठाकुर जी को। और वो घड़ी आई। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक एक दिन एक बगीचे में घूम रहे थे, तब वहां पर उनको भूमिजा पृथ्वी से उत्पन्न हुई एक छोटी सी बालिका मिली। उसी बालिका को उन्होंने स्वीकार किया और उनका नाम रुक्मणी रखा। ये रुक्मणी कोई और नहीं बंधुओं, साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मणी है। नारायण का विवाह लक्ष्मी के अलावा किसी से नहीं हो सकता। राधा स्वयं नारायण तत्व हैं, उनसे ठाकुर जी का विवाह नहीं हो सकता। प्रेम हो सकता है, विवाह तो लक्ष्मी से होगा। रुक्मणी जी बचपन से ही सत्संग में जाती, कथा में जाती, ठाकुर जी की कथा सुनती, तब से ठाकुर जी को अपना पति मान लिया। लेकिन भाई रुक्मी ने जबरदस्ती उनकी सगाई कर दी शिशुपाल के साथ। रुक्मणी ने अपनी भाभी से कहा कि हम तो ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, द्वारिकाधीश को वर्ण करना चाहती हैं। तब उनकी भाभी ने संकेत किया, बोले तो फिर एक काम करो, तुम तो प्रेम करती हो लेकिन द्वारिकाधीश तुमको चाहते हैं कि नहीं ये तुमको कैसे पता चले? पत्र लिखो और पत्र लिख करके उनसे अपने भाव कह दो। और रुक्मणी जी ने द्वारिकाधीश को एक पत्र लिखा। क्या कहती हैं पत्र में? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीमतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतातम रूपम दृशां दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। अपने हृदय के उद्गार लिखते हुए रुक्मणी जी कहती हैं कि मैंने नाथ आपको केवल सुना है, और जब से आपको सुना है तब से आपको पति मान लिया है। आप कृपा करके मुझे स्वीकार करो नाथ। मैं कोई आपके रूप पर, आपके वैभव पर, आपकी लीला पर मोहित नहीं हुई हूं। आपके भाव को सुनकर के आपके स्वभाव पर रिझी हूं नाथ। आपका वर्ण करना चाहती हूं, आप कृपा करके मुझे स्वीकार करो। रुक्मणी जी ने सुंदर पत्र लिखा, 7 श्लोकों में पत्र लिखा, मतलब फेरे पत्र में ही ले लिए रुक्मणी जी ने। पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकाधीश को भिजवाया। ब्राह्मण सुबह ही सुबह पहुंचा। द्वारिकाधीश समाधि में बैठे थे, अपने भक्तों का चिंतन कर रहे थे। तभी ब्राह्मण ने प्रणाम किया, बोले महाराज आपके लिए पत्र लाए हैं। बोले डाकिया का काम ब्राह्मण ने क्यों किया? बोले कोई विशेष काम है इसलिए लाया हूं। जैसे ही पत्र खोल करके ठाकुर जी ने पढ़ा, पत्र पढ़ करके एक मंद मुस्कान ठाकुर जी के मुखमंडल पर आई और बोले चलो
बोले कहाँ चले? बोले जहां से आए हो वहीं चलो। बोले इतनी जल्दी? बोले और नहीं तो समय नहीं है अब, क्योंकि पत्र में रुक्मणी जी ने लिखा था कि मैं परसों देवी पूजा के लिए जाऊंगी, आप आकर के वहीं से हमको वर्ण करके ले जाना। भगवान ने ब्राह्मण को बैठाया रथ में और ये जोर से रथ दौड़ाया, सीधे पहुंचे कौंडन्यपुर। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही हैं, चारों तरफ सैनिक घेर करके चल रहे हैं, क्योंकि रुक्मिणी को पता था कि रुक्मणी कृष्ण से प्रेम करती है। कहीं विवाह से पहले कृष्ण आके रुक्मणी को ले ना जाए, इसलिए सैनिक रहते थे रक्षा में रुक्मणी जी की। सैनिकों के बीच में रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही थीं, तभी रुक्मणी जी ने उस ब्राह्मण को देखा जिसके द्वारा पत्र भिजवाया था। रुक्मणी जी ने इशारे में पूछा, तुम अभी तक गए नहीं? बोले गए क्या, हम जाके ले भी आए उनको। बोले आगे नाथ? बोले हाँ आगे। कहाँ है? बोले पीछे खड़े हैं। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता, जगत जननी दामिनी। श्री रुक्मणी महारानी की जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जय श्री रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी जी श्रीफल लेके दे के वापस चली गई हैं।